नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य की नगरी में स्वागत है। तो आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की दो बहनें। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धोकर खुश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में भी कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उनावी मखमल के जम्पल ने उसके रूप को और भी चमका दिया है। वहीं राम दुलारी लड़प्पन में सिर के बाल खोले फुहर सी इधर उधर खेला करते थे। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शकल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतना ही दुबली, उतना ही फुहर, उतना ही मंदबुद्धि, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और यह उस रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आंखों का धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूपरेखा थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आंखें में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा है, मगर यह आकर्षण, यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना शान चढ़ा सकती थी, उसने कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय पर पट है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूँ उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वो आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझे। मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में जरूर ही होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में चली गई और कदे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई नहीं था। मर्द बाहर सहन में थे, औरत गाने बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यह कि राम दुलारी आज खिली है, उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती। यह पुरुष भी कितने गांव होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इतने में तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखों रखकर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों को आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह ना करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है, चुड़ैल सी नजर आए। मगर इन अंधों को कौन समझाए? मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे, वे तो बहुत ही निराशजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुक्ताम आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहाँ से यह हुन बरस गया? कौन जाने, गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांग हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ावा कर दिखाने की लत होती है। तो वह स्वांग राम दुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसे ही अच्छी हूँ। प्रदर्शन का ये रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियां का ठिकाना नहीं है। मर्द 24-30 रुपए पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहेगी राजकुमारी है। बिसातियों के और दर्जियों के तकाजे सहेगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेगी, शौहर की घुड़कियाँ खाएगी, रोएगी, रूठेगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकती। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोड़ी तबीयत है इसकी। मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना भी हंसे, दया की भला दूर। उनसे तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर लोग हृदय पर हाथ रख कर रह जाए। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए, बेशर्म जो है।
उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े। उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें चिरायु करे, वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले तो गरीब है, पर उनकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का श्राप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढाढ़स देकर वह फिर बारात में आई और राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 24 रुपये पर कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी के देह में आग सी लग गई। ओफो रे दिमाग, मानो इसका पति लाठ ही हो तो है। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है। नहीं, अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरी शौहर तो अब बीए में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी की एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपये महावर पाते हैं, कमीशन ऊपर से। 5 रुपये रोज़ सफ़र खर्च में ही मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार जो उनका निज खर्च है। बहन, ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर के दे देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्चा खुशफैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते। रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर राम दुलारी के लहजे में इतना विश्वास पकता है कि वह अपनी निम्न चेतना में उसको प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जीरा करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज़्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह सकती है, इससे ज़्यादा उसको ना सहा जाएगा। इससे साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुँह दिखलाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू ना निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्म की हत्या करके भी क्यों ना मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहार के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते। हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं। राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाते हुए बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी बिरले ही किसी को आती है। यह तो ईश्वर ही की देन है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह ज़रूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, यह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से उनका साबका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही ना जा सके, पहुँच ही ना हो, और किसी तरह पहुँच भी जाए तो ज़बान ना खुले। पहले पहले तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इन सागर के मगर है। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता, पाषाण हृदयता धरती फट क्यों नहीं जाती। यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुघड़ है और पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने ढंग से चलाती है। उसकी तो यह दुर्गति और यह घमंडिन बदतमीज विलासिनी चंचल मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी, शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी प्रयास के स्वर में बोले, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनके आंखों हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज है।
जब तुम्हें उन्हें 6,000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चलाए उसे कौन बेवकूफ़ बनाएगा। परिहास से काम ना चलने देखकर रूप कुमारी ने आसमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुम्हार बांधो, यह तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसे। बहन पर उसको पूरी विजय पाई थी। इस तरह जो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता। झूठी शहजादे तक बनानी पड़ती है। मगर उन्हीं वकीलों और वरिष्ठों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं। उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं। उन पर फूलों और सर्फियों की वर्षा करते हैं। उनके नामों से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए, यह यहाँ कोई नहीं देखता। जो पैसा वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वो आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज़्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं। परिहास या अनादर से वह अपनी तंग दिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी। उसे किस बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोकर मारकर बैठ रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा। यहाँ कौन ईमानदार है, वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपये पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और उस पर से मिल जाए वो खुश होकर ले ना लेंगे। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता है। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे। रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न रहोगी। शायद पतिदेव भी पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है। तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और जो ही वह घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसका सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे उसका प्रयोजन नहीं, वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, एका मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एका मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रुको, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार ना करे। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोल लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह ढाँप कर पड़ी रहेगी। इन फटेहालों में क्यों किसी के घर जाए। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी न ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी, मैं सवारी भेज दूँगी। मैं खुद कहला भेजूँगी। तुम्हें याद ना रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी याद ना किया। मैं इसी इंतज़ार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूँ। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक ना हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर में कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही ना मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी सलामी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुंह में चुरुक, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जेहानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसके देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती। गुरु सेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत है, क्यों ना हो। कभी आपने बुलाया और मैं न गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हैं, वह भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्नेह और कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है।
गुरु सेवक ने उदार मन से कहा। हाँ, अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊँगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानते ही नहीं। दोनों बहनें कार के पिछले सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर वाहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह ना माने। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चले गए। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक सलाखा की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी, मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक के आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या, मैं इसी दौलत को त्याग समझता हूँ। और आंखें किसकी बचाऊँ? सब सियात सुफी तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथों पर छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल ना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और 1 महीने में 200 रुपये कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनी की एजेंट्री, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया। और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखाबित भी ना हुए। रूप कुमारी का वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। ना कहीं फर्श, ना फर्नीचर, ना गमले, 2-4 टूटी टाटी तिरपाइयाँ, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी पुरानी खाटें, यही उसी घर की विरासत थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे कांटे खा रहा है। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़ते, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी ना से बोलेगी, कोई उससे न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका। पकाता कौन? लड़के ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियाँ लानी पड़ेगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने के लिए नौकरी नहीं लिखाई है, और जो रात को वहीं रह जाती। आखिर तुम कोई महाराजिन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में न आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है। निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाजिन रखने लेने की प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूँगी? 4-5 रुपये का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा? यह पैसा तो बच्चों को मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वो इतनी निर्ममता से उलझाना दे रही है, जिससे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाजिन रखने के लिए तो मैं खुद तुमसे कई बार कहा, तो लाकर रख क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते। हाँ, यह गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर। यह तो जब घर की ज़रूरतों से बचे 75 रुपया लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कत्तर बेउर करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ ज़िंदगी खराब हो गई।
संसार में ऐसे मर्द भी है जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, दूर क्यों जाओ, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं कम है, मगर 500 का महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपया बहुत है, रांड बांड में ही मगन। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं, तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुमसे बला से, तुम्हारी बला से। भगवानों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह उनसे बस की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया, इसलिए तो कि वह प्रसन्न रहे। अब वह और क्या करे। रूप कुमारी की फनी का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपनी माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसा अवसर नहीं मिलते। वह इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपये ही मिलते हैं या महज ढींग है। और मान लिया 500 रुपये मिलते हैं तो क्या इससे से रूप कुमारी को यह हक है कि वह उनसे ताने दे और उन्हें जली कटी सुनाए। अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू करे तो कैसा हो। रूप कुमारी सुंदरी है, मृदभाषिणी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी, मृदभाषिणी, त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करे। एक समय था जब उनकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार से वास्तविक जीवन में आए उन्हें 1 युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफ़ी अनुभव हो गया है। एक को दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष ही में उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाड़ देकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशजनक, न्यायपूर्ण, दुखद भाव का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, बैरागनी नहीं कि हर एक दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ के गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प लिया। अब कहानी का दूसरा भाग प्रारंभ होता है। 1 सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता था। बेगार सी टालती थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीज़ों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वह व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी न देखती। घर में एक ही खिदमतकार था। उसने जब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह है, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहती। कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे माँ से बोलने से डरते थे और उमानाथ तो उसके साय से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सिलाई लगाना था। हाँ, उनकी यह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न के लिए कुर्सियाँ और तिरपाइयाँ साफ कर रहे थे कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया। न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वह अपना पर्दा ढांढती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं, जरा से भी लज्जा नहीं, जैसे बेहयाई का बान पहन लिया है। बस उसका अपमान करते हैं। न जाने उनका
उससे उसका क्या बिगड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तजाका है, तब मुझसे समय निकालना पड़ा था। रूप कुमारी ने बात बनाई, घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत न हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोग को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ वह युवक कितना सुरुचितहीन, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभाव का आदर करना जिसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया के सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहाँ बहुतों का दाना ना मयस हो, वहाँ थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य। जहाँ बहुत से आदमी भूखे मर रहे हों, वहाँ दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाए, तो यह उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। उस चिढ़कर बोली, पिंजरे में कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद यह संकेत न समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया ना लिया जाएगा। मकान हमारा मालकिन का है। मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उसके पास, सैकड़ों, सब मेरे अखियात में है। जिसे जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरा अखियात में है। किराया लूँ या ना लूँ, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूँगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूँ बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाले कुछ फूल गए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीर, चेहरा कुछ ऐसा सीखीबाज और निर्लज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर भागना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी है। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार है। मैं मिसेज लोहिया का मुख्ताब हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वही आंखें बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 10 रुपये पर रखा, 10 रुपये पर। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी, किसी को नहीं मालूम। मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन से उस्ताद बना लिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा यारना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज़ें बंद कर देता हूँ। कोई चू तक नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ। 1000 रिश्वत दे देता हूँ, 500 बाकी यारों का है। बेदरेग रुपए आते हैं और बेदरेग खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोटों का एक बंडल निकालकर, यह आपके चरणों की भेंट है। मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक है, उन्हें कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी उसको पकड़ती है। जो उसके लिए अपनी दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सबके सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूँ, फिर देखिए मेरी कितनी वाह-वाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लो। मिस्टर लोहिया को महात्माओं से धर्मभूषण की उपाधि दी थी। इन स्वार्थी पेटों के बंदरों ने उस बुड्ढे को, जिसने बड़ा कुकर्मी संसार में ना होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आध घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नस्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआड़ी स्पेकुलेशन में एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है। जी हाँ, जायज़ है। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार को भी कोई इज्जत नहीं।
मैं जानता हूँ वो कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आंखें में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को तो लूट कर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना, खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात से करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए गिना दो, यहाँ कितने लोग जुआ खेल कर खाल कर करोड़पति हो गए, कितने औरतों को बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ से आकर कहा, मिस्टर गुरु सेवक क्या कर रहे हो, चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरु सेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे हौस दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिनों से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसने मन में आ रही थी, आज उसे उसका असली विभत्स घिनौना रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता से वातावरण में वह तरफ उसकी जिंदगी गुजर रही थी, उसमें इस तरह से दांव पेच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुसा है। इन दामों वह दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार ना हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य में से अपने भाग्य का बदला ना करेगी। वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मुंह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरु सेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज की दौलत पूछती है, जहाँ मनुष्य का मूल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहाँ पग पग के पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता की भाव को उस्काती और उभारती रहती है, गुरु सेवक और राम दुलारी उसी जाल में फंस जाए, उस प्रवाह में बह जाए तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहाँ बैठा। बैठा क्या, बहक रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी, डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घून की तरह पिस जाऊं। रामकुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया, वही अपनी खुफिया फरोसी के डिंग मार रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कहा गया। जी नहीं, आप अपनी लड़की कीजिए, जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर लड़की में वह ऐश कहाँ, क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया में भी सैर करूं। मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा, दिल से कहती हो, सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे यही वृत्तांत करता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला रह सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा और जरूर सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा जीव भी था। हाँ, ललचाता तो था और अभी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वह कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया है या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन पर तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है, उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर दोस्तों मेरा कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।